नेक्स्ट उसमें ये है जी कि आपको टूल्स कौन से इसमें चाहिए होते हैं। Amazon होलसेल एफबीए के लिए आपको जो टूल्स चाहिए उसमें सबसे पहले हीलियम 10 है। हीलियम 10 वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हैं, इसमें प्राइवेट लेबल्स के लिए भी हैं, इसमें होलसेल एफबीए की अगर आपने प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो भी हैं, और ऑब्वियसली और वो भी हम इसको देखेंगे आगे थोड़ा सा। उसमें जो है वो दो चीजें इसकी हम यूज करते हैं, एक तो वेब एप्लीकेशन है और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं इसकी एक्सटेंशन है। अब जो है वो जो एक्सटेंशन है वो फ्री है, लेकिन जो इसकी वेब एप्लीकेशन है वो पेड है। तो वैसे तो अगर आप यूजुअली खुद से बाय करने जाएं तो आपको उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइम लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, सॉरी इसकी कॉस्ट कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। मतलब $90 जो है वो ऑलमोस्ट पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन है। अब ऑब्वियसली $90 कोई भी क्या उसको कहते हैं पे नहीं कर सकता, मुश्किल है। सो पाकिस्तान के अंदर ढेरों टूल्स प्रोवाइडर्स हैं जो आपको अगर आप खाली हीलियम लेते हैं तो आई थिंक कोई आपको 1100 में दे देगा, कोई 1200 में, कोई 1500 में। सो जो जिसकी जो प्राइस है मिनिमम आप उससे बाय कर सकते हैं। बहुत वेब एंड एक्सटेंशन देन एंड कीपा है। कीपा आपकी प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए यूज ज्यादा होता है कि आप उस अपनी जो आपने कोई प्रोडक्ट आप फानी की होगी, आपने हंट की होगी, आपने जब उसको एनालाइज करना है तो वो एनालाइज आप कैसे करेंगे। उसके लिए फिर जो है वो सबसे बेस्ट जो मार्केट के अंदर टूल्स अवेलेबल है वो कीपा है। ठीक है। अब कीपा के अंदर भी उसकी एक वेब एप्लीकेशन है, देन क्रोम की एक्सटेंशन है। अब वो एक्सटेंशन जो है वो हम अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे कि ये वाली जितने भी टूल्स हैं हाउ दे वर्क। देन ओएस एड ऑन्स है। जो ओएस एड ऑन है ये भी एक बेसिकली क्या उसको कहते हैं वो है एक्सटेंशन है, ऑनलाइन सेलर्स एड ऑन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप आमतौर पे आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं या जितने भी सेलर्स बैठे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक लिस्टिंग के ऊपर, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये बड़ी कह लें कि ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट बताती है कि किस सेलर का कितना स्टॉक पड़ा है, ये कितना रह गया है। अच्छा, इसमें एक एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसमें ये है कि आपका अगर किसी ने लिमिट लगाई हुई है ना कि भाई मैं 10 यूनिट से ज्यादा एक ऑर्डर में कोई बाय नहीं कर सकता या 2 यूनिट से ज्यादा कोई बाय नहीं कर सकता, तो फिर उसका जो इन्वेंट्री है वो 10 या 2 या जितनी उसने लिमिट लगाई होगी उतनी ही शो करवाएगा, इससे ज्यादा शो नहीं करवाएगा। सो इस पे आपने थोड़ा सा जरा ज़हन में इसको रखना है। उसके बाद स्कैन अनलिमिटेड है। अच्छा, स्कैन अनलिमिटेड की जो है ना वो दो इसमें चीजें हैं, द सेम वेब एंड क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, अब वेब के अंदर ऑब्वियसली जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से आप बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी ब्रांड जो है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर रहा होता, वो मोर देन वन प्रोडक्ट्स उसके पास होती हैं। और ऑब्वियसली आपको अगर लेट्स सपोज एक ब्रांड के पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब आप बैठ के अगर 50 प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और आई एम श्योर अगर उसमें 50 प्रोडक्ट्स को आपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद पता चला कि भाई इनमें से तो एक भी प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं है, तो अब सारा आप समझेंगे कि भाई टाइम वेस्ट हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने ब्रांड को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने जो आपका जो होलसेलर है आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे आप अपनी एक एक्सेल की शीट दे दें जिसके अंदर आपका यूपीसी कोड भी हो, आपका उसमें आपकी जो प्राइस भी हो, उसमें होलसेल प्राइस भी हो, सेलिंग प्राइस भी हो। आप मुझे एक शीट दे दें, तो वो शीट एक्सेल की शीट या सीएसवी शीट आप लेते हैं और आप स्कैन अनलिमिटेड में जाके वहां पे फाइल अपलोड करते हैं। तो क्या करता है स्कैन अनलिमिटेड, उसको स्कैनिंग के बाद पूरी शीट को उस प्रोडक्ट का अगर प्रॉफिट आ रहा है, किस प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट है वो आपको बता देता है, और अगर उसमें लॉस है तो लॉस आपको बता देगा।
ये एक आइडिया लेने के लिए होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन कह लें कि ऑलमोस्ट 80-90% ये एक्यूरेट होता है। सो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है भाई कि कौन सी प्रोडक्ट की तरफ मुझे जाना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट को मुझे स्किप कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। सो और फिर इसकी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इसकी यूजली यूज होती है कि आप जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है या हंट करने जा रहे हैं उसको देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं इसके ब्रांड से मैं इजाजत नहीं लेता तो क्या ये ब्रांड मुझे आईपी कंप्लेंट्स तो नहीं भेजेगा, मतलब मेरी शिकायत तो नहीं करेगा अमेजोन से कि भाई ये कौन है जो मेरी प्रोडक्ट को बगैर किसी इजाजत के बेच रहा है। तो ये टूल फिर वहां पे आपको काफी ज्यादा कारआमद होता है आपके लिए और आपके काम आता है कि वो आपको बता देता है कि भाई ओके फाइन, इस प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेंट्स नहीं है, यानी कि आपका जो ब्रांड है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भले बगैर इजाजत बेचें, सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट बाय करनी है, आपके पास उसकी इनवॉइसेस होनी चाहिए और इनवॉइसेस ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है जी, जितनी इन्वेंट्री आपने बाय की है उसकी इनवॉइस आपके पास हो, अमेजोन को वो इनवॉइस दिखाएं और आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। सो ये हेल्पफुल होती है स्कैन अनलिमिटेड की जो एक्सटेंशन है। देन डीएस क्विक व्यू है। अब ये वाली जो एक्सटेंशन है, जब आप सर्च करेंगे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कीवर्ड इसमें लिख के, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आप जाके लिखते हैं जी के क्या उसको कहते हैं स्पून्स लिखते हैं, या उसमें वाटर बोतल लिखते हैं, या आप उसमें राइस ट्रेनर आप लिखते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली एक लंबी लिस्ट आ जाती है। अब हर आप प्रोडक्ट को बारी बारी ओपन करके उसके स्टैट्स नहीं देखते, आप कहते हैं यार मैं बस यहीं पे मुझे जो है ना वो नजर आ जाए इसके कुछ स्टैट्स आके, अगर वो मेरे काम किया तो मैं इसको ओपन करूं, अगर नहीं है तो मैं इसको स्किप करके आगे मूव ऑन हो जाऊं। तो फिर आप सिंपल क्या करते हैं कि आप उसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो एक विंडो पॉपअप हो जाती है खुद ही माउस ओवर के ऊपर, तो वो आपको थोड़ी सी उसके स्टैट्स बता देता है, उसका बीएसआर बता देता है, उसके रिव्यूज बता देता है, उस पर रेटिंग कितनी है वो आपको बता देगा, और कुछ इस तरह की जो है वो चीजें आपको बता देगा। तो ये जो होलसेल एफबीए के अंदर जो डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, ये उसकी कुछ लिस्ट थी वो आपसे मैंने शेयर की है।